हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एसोमेट्रिक ड्राइंग का सिंबल किस तरह से होता है। जैसे कोई फिटिंग्स है या कोई पाइप है या कोई वाल है, उसका जो है कैसे बनाते हैं, उसका सिंबल किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है, हमने इस वीडियो में दिखाया हुआ है। और आप इसे ध्यान से देख कर के आप समझ सकते हैं कि हमारा इस एसोमेट्रिक ड्राइंग में कौन सा मटेरियल का कौन सा सिंबल है। तो इसमें आपको प्लान ड्राइंग का भी मिलेगा और एसोमेट्रिक ड्राइंग का भी मिलेगा आपको, और पीएनआईडी का भी कुछ सिंबल आपको मिलेगा। तो मैंने इसको तीनों को इंक्लूड करके ये वीडियो बनाया है। एसोमेट्रिक का जो जितने भी सिंबल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंबल होते हैं। तो इस भाग में मैं आपको कुछ जो है आपको सिंबल दिखाया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में। पार्ट 1 एसोमेट्रिक सिंबल। पार्ट 1 में आपको मैं कुछ सिंबल दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को कंटिन्यू देखने की कोशिश करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में, एसोमेट्रिक सिंबल पार्ट 1। इस और दोस्तों, एक चीज़ और है, आप वीडियो तो देख लेते हैं बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मेरा मनोबल बना रहे। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में। हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ वाल के बारे में सिंबल दिखाया था। इस भाग में इसके आगे का मैं सिंबल आपको दिखाने वाला हूँ, आप ध्यान से समझिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इस तरह का दिया है, एरो लगा के। ठीक है, तो ये है हमारा बटरफ्लाई वाल, बटरफ्लाई वाल। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे दे दिया, यहाँ पे बिंदु मार दिया, यहाँ कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है। ऐसे दे करके यहाँ पे एरो मार दे तो भी आप समझ जाए आसानी से कि ANRV, नॉन रिटर्न वाल। ठीक है, नॉन रिटर्न वाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह का दिया है वह आप, और एक तरह से और भी दिया रहता है ऐसे भी। इसको बोलते हैं PSV, प्रेशर सेफ्टी वाल। ठीक है, ये इस तरह भी रहेगा, इस तरह आप सिर्फ इसे पहचानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। इस तरह का दे दिया तो हम समझ लेंगे कि ये पिंच वाल है, पिंच वाल। ठीक है, वाल के बारे में जो ओरिजिनल मैं इमेज बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं डाला हुआ हूँ, आप ओरिजिनल व्यू देख करके आप समझ सकते हैं कौन सा वाल क्या है। ये सिंबल है, उसमें मैंने वीडियो में ओरिजिनल वाल को डाल रखा है ताकि आपको देख करके आप आसानी से समझ लें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से हमारा
ये जो है वाल जो है समाप्त होता है। अब इसके आगे जो PNID होता है, ठीक है, तो PNID में भी कुछ सिंबल आते हैं जो हमको जानना ज़रूरी रहता है। और भी है, पहले एसएमटी के बारे में हम पूरा क्लियर कर लें। ठीक है दोस्तों, इस तरह का दे दिया है तो आप समझेंगे कि ये कौन स्टेनर है, कौन स्टेनर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से इस तरह का दे दिया तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा एक जैसे एक कोई लाइन गया हुआ है पाइप, ठीक है, इसके ऊपर से हम डायरेक्ट विदाउट टी लगाए हुए पाइप ही इस पर ज्वाइंट कर देते हैं, तो इसी का ये कोड है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पाइप ज्वाइंट। ठीक है, पाइप ज्वाइंट। नेक्स्ट, इस तरह दिया है, इस तरह का दिया है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे ये हमारा स्पैड है। ठीक है, और ये इस तरह का दिया है 1 2, एक बंद रहेगा एक खुला रहेगा, इस तरह का दिया है तो हम समझेंगे ये जो स्पेक्टिकल ब्लाइंड है। ठीक है, स्पेक्टिकल ब्लाइंड है। इसके बाद से ऐसा बना दिया, ऐसा किया, यहाँ पर लिखिए SG। SG मीन्स होता है साइड ग्लास। साइड ग्लास का काम क्या होता है, जैसे कोई पंप के पास ही इसको लगाया जाता है, पंप मोटर के पास कि मटेरियल का कंडीशन क्या है ये देखने के लिए साइड ग्लास ये शीशे का होता है, जिससे कि अंदर का मटेरियल पूरा दिखता है क्या है कैसा है। ठीक है, तो ये साइड ग्लास होता है। नेक्स्ट, ये जो इस तरह का दे दिया तो आप समझ लें कि वेल्डो लेट है। ठीक है, कोई लाइन ऐसे गया हुआ है, एक पाइप का निपल यहाँ लगा करके ये एक वाल लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया। सेम इसी तरह से यदि यहाँ पे एक नीचे में है यही चीज़, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है, तो ये इसको बोलते हैं वेंट और इसको बोलते हैं ड्रेन। ठीक है, वेंट जो होता है पाइप के सबसे टॉप पोजीशन में होता है, और ड्रेन जो होता है उस लाइन का सबसे नीचे वाला, जो सबसे नीचे जो लाइन गया हुआ है तो वहाँ पे हम ड्रेन लगाते हैं। ठीक है, आगे आप दोस्तों एस्थमेटिक ड्राइंग को समझने के लिए एस्थमेटिक सिंबल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखें और समझें। नेक्स्ट हमारा जो है इस तरह का दे दिया, आप समझ लेंगे कि ये लेटरल है, लेटरल। ठीक है, इस तरह से इसी में ये इक्वल। ठीक है, इक्वल
ऐसे दे दिया, ऐसा दे दिया, बाद में इसमें ऐसे बना दिया। ये हो गया रिड्यूसिंग या अनइक्वल लेटरल है। इस तरह दे दिया तो समझ लो क्रॉस टी है। क्रॉस टी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे आया, ऐसे बनाया, ऐसे आया। इसका बोलते हैं हाफ कपलिंग। हाफ कपलिंग, कपलिंग। उसके बाद ऐसे बनाया, ऐसे बना दिया, तो इसका मतलब है कि हमारा फुल कपलिंग। फुल कपलिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीजी, पीजी, टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज, ठीक है। टी आई, टेम्परेचर इंडिकेटर, इंडिकेटर। पी आई, प्रेशर इंडिकेटर। इसके बाद से टी एस, टेम्परेचर स्विच। पी एस, प्रेशर स्विच। इस तरह का हो, इस तरह का दिया हो तो इसका मतलब है होस कनेक्शन, होस कनेक्ट। ओके। उसके बाद इसको बोलते हैं बेल्लो। बेल्लो ये रबड़ का भी आता है और स्टील का भी आता है। तो रबड़ का ज़्यादातर एक्सपेंशन रहता है, ठीक है। तो ये प्रेशर के हिसाब से आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था, हमने पूरा एस्मेटिक का जो सिंबल होता है हमने दिखाया। और आगे यदि कुछ आपको नया अपडेट होता है मैं आपको आगे मैं बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप एस्मेटिक ड्राइंग के बारे में आप समझ गए होंगे, सिंबल कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में भी हमारा जो टॉपिक होने वाला है एस्मेटिक सिंबल ही है। एस्मेटिक सिंबल का मैं ज़्यादा पार्ट इसलिए बना रहा हूँ कि इतना उसमें सिंबल रहता है कि आपको आसानी से समझ सकते हैं। प्लान ड्राइंग हो
एसएमईटी ड्राइंग हो या पीएनआईडी हो, ये सब में आपको सिंबल से ही समझाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे एसएमईटी सिंबल के बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बस इतना ही।